वर्ष 1980 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन अपने पहले सफर पर निकलती है और रास्ते में ही इस ट्रेन में आग लग जाती है। लेकिन अब 2025 में अगर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाएगी तो उसका नाम रखना होगा द बर्निंग बस। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में आज सुबह करीब 3 बजे एक बस में आग लगने के बाद 19 लोग जिंदा जलकर मारे गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उसी जलती हुई बस की तस्वीरें देख रहे हैं। आग की इन भीषण लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यात्री इस जलती हुई बस में कैसे फंस चुके होंगे। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, बस के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की गई, शीशे की खिड़कियों को भी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बस की हर खिड़की और हर दरवाजा जैम हो चुका था और 19 लोग अंदर ही तड़प तड़प कर मारे गए। आप ये भी कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से 19 लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई। आज हम इसी बर्निंग बस को आपके लिए डिकोड करेंगे और ये सवाल उठाएंगे कि भारत में एक आम यात्री को सुरक्षित सफर की गारंटी कब मिलेगी। ये स्लीपर बस जिसे आप देख रहे हैं, ये हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी जब एक बाइक इससे आकर टकरा गई और शुरुआती जांच रिपोर्ट ये कहती है कि बाइक से टकराने के बाद भी ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश नहीं की। वो बाइक इस बस के नीचे घिसटती रही, जिससे बाइक का पेट्रोल लीक हो गया और उस पेट्रोल की वजह से बस में आग लग गई और इस दुर्घटना में बाइक सवार की भी मौत हो गई। इस दुर्घटना के 2 कारण हैं। पहला, ड्राइवर बहुत ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, और दूसरा, ड्राइवर की लापरवाही। इस बस के जो यात्री जिंदा बच गए, उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद उन्होंने खिड़की के पास आग की लपटें देखी और ड्राइवर को इसके बाद तुरंत अलर्ट किया और तब जाकर ड्राइवर ने बस को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही बस में आग लगी, इसके दोनों ड्राइवर यात्रियों की मदद करने के बदले वहां से भाग गए। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है और इस बस में 39 यात्री थे, जिसमें से 20 जिंदा बच गए लेकिन 19 मारे गए। अब आप इस बस के जिंदा बचे यात्रियों के ये बयान सुनिए, उनकी ये कहानी सुनिए। हम लोग हैदराबाद से निकला, मैं लवली का पुल से बैठ अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उता बैठ मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा। मैं तो होता बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीन के नहीं उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे या फिर क्या है, मतलब लाइट से मत रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि फायर है, तो कुछ लोगों का आवाज़ है। सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस पे। तब सब लोगों को जगाया, फायर कैसे बोला, मतलब कहता वैसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों का बंदा नहीं ना कहाँ पे, तो लॉक थे थोड़े, मेन डोर लॉक था। तो वो बीच वाला जो विंडो रहता और डोर रहता वो ओपन देने की कोशिश किया, वो भी दोस्त था। पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी एक विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं था, अलार्म नहीं था। तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ऐसे धक्का दिया, हिट पट किया। फिर जैसे तैसे ओपन हुआ, तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था आगे, लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया। वो काफ़ी ऊपर है विंडो, और तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो बस ऐसे जंप कर दिया। तो लगभग 3 बजे
3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला वो मार्केट के बाहर गिर गया, वो मर गया। तो ये गाड़ी है ना, बस के नीचे गया था ये। वो क्या किया ना, वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से फ्लेम्स आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया वो। तो अंदर क्या है ना, हम क्या फंस गए थे। तो क्या हुआ, तो हम हेल्प मार रहे थे, सब लोग बोल रहे थे हेल्प बोल के। तो मैं सो रहा था उस समय, तो उठा था मैं, तो विंडो के बाहर देखा था, तो फ्लेम्स था बस के ऊपर और बाहर। तो सब लोग पैनिक सिचुएशन में इमरजेंसी एग्जिट डोर है ना, उधर जा रहे थे। तो मैं भी जा रहा था उस तरफ, और पैसेंजर है ना, वो क्या किया ना, वो इमरजेंसी एग्जिट डोर को तोड़ के बाहर गया वो। तो मैं भी उसके बाद बाहर गया था। इस बस के यात्रियों के मुताबिक दुर्घटना होने के 1 से 2 मिनट के अंदर ही पूरी बस में आग लग गई, और आग लगने के बाद बस का जो दरवाजा होता है वो लॉक हो गया और यात्री जलती हुई बस के अंदर ही फंस गए। लापरवाही की सबसे बड़ी बात यह है कि बस में किसी भी इमरजेंसी के हालात में शीशे को तोड़ने के लिए कोई सेफ्टी हैमर या हथौड़ा नहीं था। आप जैसा कि जानते हैं, जो एयर कंडीशनड बसें होती हैं उसमें जो खिड़कियां होती हैं वो शीशे की होती हैं और उन्हें खोला नहीं जा सकता। अगर आपको बाहर निकलना है तो खिड़कियों को तोड़ना ही पड़ेगा। और उस समय में जब यात्री उन शीशे की खिड़कियों को तोड़ना चाहते थे, शीशे को तोड़ना चाहते थे, तो कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे शीशे को तोड़कर वो बच सके। और ये सारी चीजें, इस तरह का जो हैमर है, ऐसा हथौड़ा, ये हर एसी बस में जरूर होना चाहिए था। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी डोर और बस की खिड़कियों को अपने हाथों से तोड़ा, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद बस की खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश में भी कई यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, उनकी हड्डियां टूट गई। यह दुर्घटना सुबह 3 बजे हुई, जब ज्यादातर यात्री बहुत गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला, और कई यात्री बस के अंदर अपनी सीटों पर बैठे बैठे ही आग में झुलस गए। कई शव तो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, इसलिए अब उनके डीएनए सैंपल लेकर उनकी पहचान की जाएगी। आग लगने का एक बड़ा कारण यह भी था कि इस बस में 100 ब्रांड न्यू मोबाइल फोन्स किसी यात्री के सामान में रखे हुए थे। यानी कोई यात्री ऐसा था जो 100 नए मोबाइल फोन्स लेकर जा रहा था, शायद बेचने के लिए ले जा रहा होगा। और इन मोबाइल फोन्स में आग की वजह से विस्फोट हो गया, क्योंकि इनकी जो बैटरी है वो गर्म हो गई। और इसका मतलब यह है कि ये मोबाइल फोन्स एक प्रकार से छोटे छोटे बॉम्ब बन गए। इस बस में एयर कंडीशनर के लिए जो बैटरीज लगाई गई थीं, उनमें भी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से इस बस के कई हिस्से पूरी तरीके से पिघल गए। अब आपको इस बस के बारे में भी बताते हैं। ये कोई पुरानी या खटारा बस नहीं थी। इस बस को जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है स्कैनिया कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मूल रूप से स्वीडन की कंपनी है, जिसकी बसें दुनिया भर में चलती हैं। आज हमने स्कैनिया इंडिया की वेबसाइट को चेक किया, जिसमें उन्होंने अपने बसों की तस्वीरें और उनके कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए हुए थे। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्कैनिया की ही बस है, और जिस बस में आज आग लगी है वो लगभग इसी प्रकार की बस थी। इस कंपनी के मुताबिक बस के इस मॉडल की कीमत जिसमें आग लगी है 92 लाख रुपए के आसपास है। आप ये समझ लीजिए कि करीब 1 करोड़ रुपए की बस थी। और जिस बस की दुर्घटना हुई है वो कावेरी ट्रेवल्स नाम की एक कंपनी की बस थी, और इसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2018 में दमन और दीव में हुआ था। इस बस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट सहित सभी दस्तावेज थे, लेकिन ये लगातार ट्रैफिक के नियम तोड़ती आ रही थी। अकेले तेलंगाना में इस बस के खिलाफ 16 चालान किए गए हैं और 23,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान अभी भी बकाया था। यानी बार बार ट्रैफिक के नियम तोड़ने के बावजूद भी ये बस लगातार यात्रियों के साथ सड़क पर चलती रही। किसी ने भी इस बस को रोका नहीं। इतनी बार अगर इसने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा है,
अगर 16 बार इसके चालान हो चुके हैं तो इस बस को सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था। इस बस के ड्राइवर को सड़क पर नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये जो दुर्घटना है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आज उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, बसों में आग लग रही है और लोग इसमें झुलस कर मर रहे हैं। जैसा हादसा आज कुरनूल में हुआ, बिल्कुल वैसा ही हादसा 14 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। यानी 10 दिनों के अंदर सिर्फ 2 हादसों में 45 लोगों की जलकर मौत हो चुकी। और आज मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि ये दुर्घटना नहीं है, इन 45 लोगों की हत्या की गई है। ये हत्या का मामला है। कुरनूल दुर्घटना रात में हुई 3 बजे के आसपास सुबह, जब लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन जैसलमेर में जो घटना हुई वो शाम 4 बजे के आसपास हुई और उसके बाद भी इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इन दोनों हादसों में 3 बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहला, दुर्घटना के बाद बस के दरवाजे जैम हो गए, दरवाजे खुले नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इन दरवाजों को खोलें और किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बाहर निकलें, लेकिन दरवाजे जैम हो गए। दूसरा, लोग शीशे और इमरजेंसी डोर खोल नहीं पाए। जो शीशे की जो विंडोज थी, खिड़कियां जो थी, उन्हें खोलने की कोशिश की गई, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। इमरजेंसी जो डोर था वो भी ना खुला और ना ही लोग उसे तोड़ पाए। और तीसरा, दोनों ही हादसों में लोग बस के अंदर फंस गए। बस जल रही थी और अंदर फंसे हुए जो लोग थे उनकी धीरे धीरे मौत हो गई। इससे एक बात साफ होती है कि बस में आग इतनी तेजी से लगती है कि लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाता और वो बस में ही फंसकर उनकी मौत हो जाती है। कुरनूल दुर्घटना की जांच अभी चल रही है क्योंकि दुर्घटना आज हुई है, लेकिन जैसलमेर बस हादसे की FSL रिपोर्ट अब आ चुकी है और ये रिपोर्ट बताती है कि इसी दुर्घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ। जैसलमेर दुर्घटना की FSL रिपोर्ट कहती है कि बस के इमरजेंसी डोर्स बंद थे, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे और बस की खिड़की तोड़ने के लिए वहां पर कोई हथौड़ा भी नहीं था। और इस हादसे की वजह बस में लगे AC की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताई गई है। तो जहां तक जैसलमेर की बात है तो आप देख लीजिए, जो दरवाजे थे वो जैम हो गए, दरवाजे नहीं खुल पाए। शीशे की जो खिड़कियां हैं, जैसे आप इस बस में देख रहे हैं, इन्हें तोड़ने के लिए वहां पर कोई हथौड़े जैसी चीज होनी चाहिए थी। आग बुझाने के लिए कोई बस में यंत्र नहीं था कि अगर आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाएंगे। यानी हर प्रकार से नियमों का उल्लंघन हो रहा था और ये पूरी जो बस है ये राम भरोसे चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस को नॉन AC का परमिट मिला था, यानी ये बिना एयर कंडीशनर के चलने वाली बस थी, इसका परमिट ये कहता है। लेकिन अवैध तरीके से इस बस को एक AC स्लीपर बस बना दिया गया। यानी इस बस को बनाने में लापरवाही की गई। जिसने भी इस बस की पूरी बॉडी बनाई, जिस कंपनी ने, उसने सुरक्षा नियमों का पूरा उल्लंघन किया। और आज आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में कैसे ये गोरख धंधा चलता है। परमिट लिया है नॉन AC बस का, लेकिन उसके बाद बस की जो बॉडी बनाई है वो AC बस की बनी है, उसमें स्लीपर्स लगा दिए गए हैं, खचाखच उसको भर दिया गया है, जबकि परमिट है नहीं, वो बस इस काबिल है नहीं और उस बस में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यानी इतने सारे यात्रियों की जान जोखिम में डालकर कुछ कंपनियां सिर्फ पैसा कमा रही हैं, सिर्फ अपना मुनाफा कमा रही हैं, चाहे यात्रियों की जान चली जाए। और इसके बाद जब ये सारी बातें समझ में आई, तब इस बस के मालिक को, इस बस के ड्राइवर को और जिस कंपनी ने इस बस की बॉडी बनाई है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि जिसने इस बस की बॉडी बनाई उसमें जो सामान इस्तेमाल किया गया, जिस सामान से जो सीटें बनाई गई हैं और जो पूरा सामान अंदर का इस्तेमाल किया गया है, वो इस प्रकार का था जिसमें तुरंत आग लग गई। अब आप जैसलमेर की इस दुर्घटना की जांच पर वहां के SP का यह बयान सुनिए। जिन्होंने बनाई, जो बस मालिक हैं और जो बस बनाने वाले हैं, उन्होंने अपने अनैतिक लाभ के लिए इमरजेंसी एग्जिट्स को बंद कर दिया। उसमें किसी भी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम नहीं था।
खिड़की तोड़ने के लिए जो हैमर्स होते हैं वो नहीं था, और इस तरह की कई जो कमियां हैं वो जांच में पाई गई। एफएसएल रिपोर्ट और लोगों के जो बयान हैं उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आग का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट ही है। और इसमें अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बस का ड्राइवर, बस का मालिक तोरावली और जिन्होंने बस बनाई है मनीष जैन। 3 लोग को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। तो आज 2 बड़े सवाल इसमें पैदा होते हैं जो आज मैं कहना चाहता हूं। एक, ये लापरवाही नहीं है, ये हत्या का मामला है। इस बस का जो मालिक है उसे गिरफ्तार किया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, और जिसने अवैध रूप से इस बस की ये बॉडी बनाई थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इस बस के पास एसी स्लीपर बस का परमिट था ही नहीं। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये सारी जो बसें हैं जो मैंने 2 आपको दिखाई, ये वर्षों से चल रही हैं। ये आप कह सकते हैं कि अवैध रूप से ये बसें चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे आज के 2025 में, आज के ज़माने में हमारे देश की सड़कों पर अवैध बसें चल रही हैं? उन बसों को अवैध रूप से बनाया गया है, उनके परमिट उनके पास सही नहीं है, उनके कागज़ ठीक से नहीं है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे, ट्रैफिक के नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं और सिर्फ कुछ लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें जो वहाँ के लोकल अधिकारी होंगे, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी होंगे, जो लोकल प्रशासन के अधिकारी होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इसमें ना मिले हुए हों? ये एक नेक्सस है, ये एक मिलीभगत है, पैसा कमाने का एक धंधा है। और पैसा कमाने के लिए हमारे देश की जो आम जनता है, जो अपने खून पसीने की कमाई से इन बसों की टिकट खरीदती है, कोई त्योहार पर कहीं जा रहा है, कोई काम पर कहीं जा रहा है, कोई अपने परिवार से मिलने के लिए कहीं जा रहा है, कोई व्यापार करने के लिए जा रहा है, ये सोचकर कि वो वापस अपने घर लौटेंगे, और उनके साथ क्या होता है आप देखिए। अगर आप भी बसों से यात्रा करते हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। हर बस में आज हम ये सुझाव देना चाहते हैं देश भर की सरकारों को, हर बस पर एक डिस्प्ले होना चाहिए, एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, जिसमें यात्री खुद देख सकें कि ये बस कितनी पुरानी है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट उस पर होना चाहिए, उसके परमिट का स्टेटस क्या है ये उसमें होना चाहिए। उस बस का हर चीज़, हर जानकारी उस डिस्प्ले बोर्ड पर होना चाहिए। बस में यात्रा शुरू करते ही आप सबसे पहले देखिए कि आपका इमरजेंसी डोर कहां पर है उस बस का, वो खुलता भी है या नहीं, और उस बस में आग बुझाने के लिए यंत्र मौजूद हैं या नहीं है। बस में खिड़की के पास कोई हथौड़ा है या नहीं, कि अगर दोबारा उस बस में कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो आप उस हथौड़े से खिड़की का शीशा तोड़कर अपनी जान बचा पाएं। ये सब आपको पहले चेक करना होगा। यात्रा करते समय ये ध्यान रखिए कि बस में कोई इस प्रकार का सामान तो नहीं रखा गया जिसमें आग लग सकती है। और आपने से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हवाई यात्रा की होगी, हवाई जहाज़ में, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ में जो यात्री इमरजेंसी डोर के आसपास बैठते हैं, उन्हें हवाई जहाज़ का क्रू इमरजेंसी डोर के बारे में पूरी जानकारी देता है। उन्हें बताता है कि अगर कोई ऐसी आपातकाल स्थिति पैदा हो जाए तो आपको वो इमरजेंसी डोर कैसे खोलना है, उन्हें समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है। हिंदी में बताते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं, जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में बताते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रकार की जो एसी स्लीपर बस हैं, उनमें भी इमरजेंसी डोर की पूरी जानकारी पहले यात्रियों को दी जानी चाहिए। हम एक और सुझाव देना चाहते हैं, जिस तरह ट्रेन और प्लेन में यात्रियों का इंश्योरेंस अनिवार्य होता है, वैसे ही अगर आप इस प्रकार की प्राइवेट बसों में जा रहे हैं तो बस यात्रियों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उस बस कंपनी की। और ट्रेन और प्लेन की तरह बस यात्रियों के सामान की भी सुरक्षा जांच अब होनी चाहिए कि कौन सा यात्री उस बस में क्या सामान लेकर जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब समय आ गया है। सोचिए, आप जब सोना खरीदने के लिए जाते हैं, चांदी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई गहना खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस सोने चांदी गहने के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। सोना कितने कैरेट का है उससे पूछते हैं, उसका हॉलमार्क चेक करते हैं, सबूत मांगते हैं कि बताइए कैसे आप मुझे बताएंगे कि ये सोना असली है, उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं।
सामान खरीदने के लिए जब बाजार में जाते हैं तो उस सामान का वारंटी कार्ड मांगते हैं, कहते हैं कि सामान की कितनी गारंटी है मुझे बताइए, उसकी रसीद लेते हैं, उसका वारंटी कार्ड लेते हैं। कितना देख परख कर आप छोटे से छोटा सामान बाजार में खरीदते हैं। सारी तसल्ली जब आपकी हो जाती है तब आप अपना पैसा खर्च करते हैं। जब गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, यहां तक कि अपना मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो कितनी रिसर्च करके खरीदते हैं, दुकानदार से कितने सवाल करते हैं, फिर उसके सारे कागज चेक करते हैं, बैटरी लाइफ कितनी है ये चेक करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं ये चेक करते हैं, ये चार्ज कब होगा, सब चीजें चेक होती हैं। लेकिन जब आपकी अपनी जिंदगी की बात आती है तो आप कुछ चेक नहीं करते, आंख बंद करके उन बसों में बैठ जाते हैं। ना उन बसों के कागज चेक करते हैं, वो बस कितनी पुरानी है ना ये देखते हैं, उस बस के पास परमिट है या नहीं ना ये चेक करते हैं, उस बस का ड्राइवर कितना काबिल है ना ये देखते हैं, क्या ड्राइवर लापरवाह है ये कैसे पता चलेगा, इसकी जिम्मेदारी भी उस बस कंपनी की होनी चाहिए। तो सोना तो आप दोबारा खरीद सकते हैं, महंगी से महंगी चीज दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जान अगर एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आती। हमेशा याद रखिए, घर से निकलकर वापस सुरक्षित घर लौटना भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे हम कभी आंकते नहीं, जिसके बारे में सोचते भी नहीं। हम हर दिन जल्दबाजी में घर से निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, सफर पर निकलते हैं, किसी काम के लिए निकलते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए निकलते हैं, ये सोचकर कि बस फटाफट गए और अभी वापस आए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सुरक्षित घर लौट आना भी अब एक चमत्कार जैसा हो गया है। इसलिए आज हम अलग अलग सरकारें जो चल रही हैं इस देश में, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, प्रशासन है, वो सारे सरकारी अधिकारी, उनसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला लापरवाही का नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है और ये मामला हत्या का है। बस हादसे की इस दुख भरी खबर के बाद आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोगों को 4 दिन के बाद एक बड़ी राहत मिल सकती है।